यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मलबा फैला हुआ है। यहाँ पे शेड था, टीन का जो शेड था उसको बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया है। अच्छा, आप लोग डर क्यों रहे ये तो बता दीजिए भाई। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पे इस वक्त प्रशासन का बुलडोज़र चला और प्रशासन ने बुलडोज़र की कार्रवाई करी। राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में तमाम छात्र हैं। देखिए, जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जो यहाँ पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, उससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर नाराज़गी थी और विद्यार्थियों ने इसका जमकर प्रदर्शन करा। राजभवन का भी घेराव करा और विधानसभा का भी घेराव करा। तमाम छात्र संगठन थे जो एक साथ आ गए और उसके बाद ये जो मामला था तूल पकड़ गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया। आज श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पे बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और जिस हिस्से पे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई हम वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मलबा आपको नज़र आ रहा होगा, वहीं पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। बताया ये जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये अवैध ज़मीन थी, ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसके बाद इस जो आपको निर्माण दिख रहा है, इस निर्माण के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मलबा फैला हुआ है। यहाँ पे शेड था, टीन का जो शेड था उसको बुलडोज़र द्वारा तोड़ा गया है। हालांकि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चा में रही। उनका कहना था कि लॉ फैकल्टी की मान्यता को समाप्त हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन तब भी यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन करवा रही है और छात्रों को डिग्रियां नहीं दे रही हैं। जिसके बाद ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ा कि छात्रों ने प्रदर्शन करा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन करा और पुलिस प्रशासन द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को काफ़ी चोटें आई, हॉस्पिटल रिफ़र करा गया, लखनऊ रिफ़र करा गया और उनको इमरजेंसी में भी रखा गया। और आपको बता दें कि ये मामला इतना तूल पकड़ता गया, तमाम छात्र संगठन एक हो गए। ये जो प्रदर्शन था ये संयुक्त मोर्चे के रूप में भी देखा जाने लगा, लेकिन अब मामला ये हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जब उन छात्रों को, घायल छात्रों को देखने हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने भी पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर बड़े सवाल खड़े करे और पुलिस को चेतावनी भी दे दी कि आगे छात्रों के ऊपर ऐसी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई ना की जाए। लेकिन फिर उसके बाद विपक्ष ने भी तंज कसते हुए विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए हमला बोला। विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जो है छात्र विरोधी है, इसीलिए छात्रों के ऊपर लाठियां चार्ज करवाई गई। लेकिन देखिए, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पे अब जो मलबा गिरा हुआ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई करी गई है और अब ये जो कार्रवाई है कल फिर होगी, क्योंकि ये जो कार्रवाई करी गई है बताया ये जा रहा है कि ये अवैध निर्माण था ग्राम समाज की ज़मीन पर और उसके बाद यहाँ पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी गई। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तमाम पदाधिकारी हैं लखनऊ में, उनका इस बुलडोज़र कार्रवाई के ऊपर क्या कुछ कहना है ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ऑफ कैमरा जब हमने कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, इस कार्रवाई से वो खुश हैं और यूनिवर्सिटी जो है लॉ फैकल्टी की ही खास तौर पे अगर हम बात करें तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। अब ये जो मलबा है ये बताता है कि ये मामला किस हद तक बढ़ गया, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में तमाम जो छात्र संगठन थे वो भी खड़े हुए थे और अब ये जो बुलडोज़र कार्रवाई करी गई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। और तमाम जो छात्र हैं, मैं कोशिश कर रहा था इनसे बात करने के लिए, लेकिन ये जो तमाम छात्र हैं वो बात करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, कुछ तो बताइए बुलडोज़र कार्रवाई के बारे में। हाँ, पता नहीं। देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो ऐसे भाग रहे हैं, शायद इनके अंदर सस्पेंशन का डर हो, मैं मानता हूं, लेकिन जो बुलडोज़र की कार्रवाई इनकी यूनिवर्सिटी पर हुई है उस पर इनका क्या कुछ कहना है ये भी कहीं ना कहीं जवाब नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग डर क्यों रहे ये तो बता दीजिए भाई। भविष्य खतरे में है यूनिवर्सिटी का या आप लोगों का भी? नहीं, हम लोग का भविष्य खतरे में। हाँ, देखिए, ये यूनिवर्सिटी श्री राम स्वरूप
स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर लॉ फैकल्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करा कि उनकी मान्यता नहीं है। और उसके बाद ये प्रदर्शन उग्र हुआ और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया प्रशासन द्वारा। और प्रशासन की कार्रवाई के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और उसके बाद लखनऊ में बड़े प्रदर्शन देखने को मिले और अब श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर एक बड़ी कार्रवाई बुलडोज़र की जा रही है। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अच्छा कुछ आसान शब्द पूछेंगे, बुलडोज़र कार्रवाई कितने बजे शुरू हो गई थी? हम सोए थे लोग, ऐसे हैं? सोए थे लोग, हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। यस। बुलडोज़र कार्रवाई आपकी यूनिवर्सिटी पर हो रही है, कैसा लगा देख के? कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा है, बुरा जो भी लगा ना? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अब जो भी है, डिग्री नहीं है तो प्रदर्शन कोई कर पे करेगा ऐसे। जी। इस कार्रवाई से दुखी हैं या खुश हैं? नहीं, जो भी है सही के लिए हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया है, बच्चे उनके विरोध किए हैं। बुलडोज़र आपके कैंपस के अंदर आया तो देख के कुछ अजीब लगा आपको? जी बिल्कुल अजीब लगा। हम लोग को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये भी जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग को कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वेशन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, कह रहे थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो गुंडे हैं। भाई अरे इसके लिए क्या ही बोला जा सकता है? छात्रों को गुंडा बना रहे, वो कैसे नेता है सभी जानते हैं उनके लिए। और अगर जो भी जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा हम लोग को तो बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए। तो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जैसे हमारा कोई कोर्स है, अगर हमको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो हमारा राइट है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, कोई भी हो फिर वो। तो उसमें हमको गुंडा तो नहीं बोलना चाहिए। हम अपना कर रहे थे, आप फिर पुलिस वाला इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर एबीपी वाला इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ता रहता है। तो खासकर की एक खबर थी कि बीएचयू और लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी की भी मान्यता 2022 से रिन्यू नहीं हुई है, रद्द है। तो कई 50,000 बच्चे हैं करीब, उनका भी भविष्य अंधकार में है। तो सर ये बच्चों को भी सोचना चाहिए, अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पहले वहाँ की पूरी जानकारी लीजिए फिर एडमिशन लीजिए। सर ये कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेना ये जो भी है इसको कॉलेज को ये चीज़ इन्फॉर्म करना होगा ना, जो भी एडमिशन लेने आ रहे हैं तो कॉलेज को इन्फॉर्म करना होगा कि हम लोग। हालांकि आनंद फानन में उसको रिन्यू भी कर दिया गया, लेटर भी जारी करा गया है। जी सर वो किया गया जरूर है, लेकिन वो जो उसके बाद हुआ है ना, जो इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम है उसमें नहीं ना बताया जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम से मतलब है ना। और फ्यूचर में जो भी कुछ होगा, जो स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में एडमिशन ले रहे हैं उन लोग की मान्यता होनी चाहिए ना। आपको लगता है कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा? कहा जा सकता है कुछ परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन ऐसा सभी डिपार्टमेंट में नहीं है तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में है तो नियर अबाउट 20% कह सकते हैं कि किया गया। देखिए तमाम छात्र हैं जो कैमरा और माइक देख के हमसे दूर जा रहे थे। हमने भी बात करने से तमाम छात्रों से कोशिश करी, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे।